टैली की आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। कल हमने टैली के अकाउंट्स और उसके प्रकारों के बारे में समझा था। हमने ये समझा था कि अकाउंट क्या होता है टैली में और अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने ये पाया था कि अकाउंट्स कुल मिलाकर के तीन प्रकार के होते हैं। पहला अकाउंट्स पर्सनल का, दूसरा रियल का और तीसरा नॉमिनल का। तो पर्सनल में हमने ये देखा था कि व्यक्तिगत खाते जो है वो पर्सनल अकाउंट्स में जाते हैं और संपत्ति से संबंधित खाते जो है वो रियल अकाउंट्स में जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ऐसे खाते जो हमें फायदा या नुकसान देते हैं वो नॉर्मल अकाउंट्स में जाते हैं। तो हमने उनके स्थान को फिक्स किया था कि कौन कौन से अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें रखी जाएंगी। पर्सनल अकाउंट्स में जैसे हमने जान लिया कि कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो, कोई बैंक हो, ड्राइंग हो, वो सब चीजें पर्सनल अकाउंट का हिस्सा होती हैं। जबकि रियल अकाउंट्स में आपने देखा था कि क्योंकि इसको हम संपत्ति खाता बोलते हैं तो संपत्ति से संबंधित सभी प्रकार के खाते यहाँ रखे जाते हैं। जैसे आपने देखा कि जो है फर्नीचर हो, कैश हो, बिल्डिंग हो, मशीनरीज हो, जमीनें हो, ये सारे के सारे खाते रखे जाते हैं कहाँ? रियल अकाउंट्स में। और थर्ड आपने ये देखा कि नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में हमने चर्चा की थी कि और नॉमिनल अकाउंट्स में आपने देखा था कि वो चीजें जो हमें फायदा या नुकसान देती हैं। तो आपने एग्जांपल के तौर पे ये समझा था कि जैसे क्या क्या आता है नॉमिनल अकाउंट्स में। तो आपने देखा था कि जो है सैलरी आता है, रेंट आता है, डिस्काउंट आता है, वेजेस आता है, इंटरेस्ट आता है। ये सारी चीजें जो है हमें फायदा और नुकसान दोनों देती है। इसके लिए भी आपको बताया था हमने कि अगर इन चीजों को किसी को दिया जाए, जैसे सैलरी को हम किसी को पेड करें, किराए को हम किसी को पेड करें, मजदूरी को हम किसी को पेड करें, तो वो क्या होता है, वहां नुकसान होता है। पेड करना मीन्स नुकसान। और अगर इन चीजों को प्राप्त किया जाए तो ये हमारा प्रॉफिट होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो हमने कल वो समझ लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और रूल्स ऑफ अकाउंट्स को समझने का काम करते हैं और उसके माध्यम से डेबिट और क्रेडिट को भी क्लियर करने का तरीका समझते हैं। तो ये जानते हैं आज हमें जो पढ़ना है वो है रूल्स ऑफ अकाउंट। इसमें हम हर अकाउंट्स का नियम देखेंगे। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब है प्राप्तकर्ता डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो रियल अकाउंट कहता है व्हाट्स, क्योंकि संपत्ति से संबंधित चीजें आती हैं तो ये कहता है कि व्हाट्स कम इन डेबिट और व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। यानी अगर संपत्ति आएगी, आने वाली संपत्ति, यानी व्यापार में अगर संपत्ति आती है तो आने वाली संपत्ति को हम लोग डेबिट करना कहते हैं, जबकि जाने वाली संपत्ति को हम लोग क्रेडिट करते हैं। यानी आने वाली संपत्ति को डेबिट और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट। यानी इसकी स्थिति है, आप ये मान के चलें कि अगर आपका पर्सनल अकाउंट आता है तो इसका मतलब ये है कि हम चूंकि उसमें ज्यादातर चीजें पर्सनल अकाउंट से संबंधित होती हैं तो वहां पे जितनी भी चीजें आती हैं अगर वो रिसीवर है तो हम उनको डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। और चूंकि संपत्तियों की बात है, अगर संपत्ति के खाते आपके अकाउंट्स में आ रहे हैं तो हम आने वाली संपत्तियों को डेबिट करेंगे, व्हाट्स कम इन डेबिट, और जाने वाली संपत्तियों को क्रेडिट करेंगे। आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। और अगर हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स की चर्चा करें तो नॉमिनल अकाउंट्स, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, इसमें वह चीजें आती हैं जो हमें प्रॉफिट देती हैं या हमें लॉस देती हैं। तो यहाँ पे जो नियम है वो ये है कि
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट। मतलब ये हुआ कि जितने भी खर्चे होंगे हमारे, सारे खर्चे, सारी हानियां, ये हो जाएंगी डेबिट। और सारे खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, यानी सारे खर्चे, सारी हानियां डेबिट हो जाएंगी। ऑल इनकम एंड गेन्स लिखा था, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, यानी सारे आय और लाभ क्रेडिट। यानी अगर अगर खाते प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जैसे सैलरी, डिस्काउंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब आ रहे हैं, तो अगर हमने इसको किसी को दिया है तो हमारा नुकसान होगा, और नुकसान होने की स्थिति में हम क्या करेंगे, डेबिट, यानी सारे खर्चे, सारी हानियां डेबिट हो जाएगा। और अगर हमें प्रॉफिट होता है, अगर हमें गेनिंग हो रही है, तो हम उसको करेंगे क्रेडिट, यानी सारे आय और सारे लाभ क्रेडिट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये समझा कि रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, खाते क्या है, उसके पहले हमने खाते समझा, फिर खातों के प्रकार को समझा, फिर खातों के प्रकार के बाद हमने खातों के नियम यानी रूल्स ऑफ अकाउंट्स को समझा। अब हम इसके बाद समझेंगे कि किस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट को क्लियर किया जाता है। डेबिट पक्ष जिसको हम लोग नाम पक्ष बोलते हैं, क्रेडिट पक्ष जिसको हम लोग धन पक्ष बोलते हैं, और ये हमारे अकाउंट्स में प्रमुख तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी को पैसा यूपीआई के माध्यम से भेजते हैं और हमारे अकाउंट से बैलेंस कटता है, तो हमारे मोबाइल में मैसेज लिख करके आता है कि डेबिटेड टू योर अकाउंट, यानी डेबिट। और अगर कोई हमारे पास भेजता है और हमारे बैंक में पैसे शिफ्ट होते हैं, तो हमारे पास मैसेज आता है क्रेडिटेड टू योर अकाउंट्स, इसका मतलब यानी क्रेडिट। यानी इन दोनों का रोल बहुत ज्यादा है, और हम अगली क्लास में यही समझने का काम करेंगे कि किस प्रकार हम डेबिट और क्रेडिट को क्लियर कर पाएंगे। उसके लिए ये बहुत जरूरी है, डेबिट और क्रेडिट को क्लियर करने के लिए हमें अकाउंट्स, उसके प्रकार, उसके नियम को समझना बहुत आवश्यक है। तो बने रहिए, अगली क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट हम लोग कैसे करेंगे। धन्यवाद।